कच्चा माल की बात हम करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, आखिर इन्हें बरगलाने का कार्य किस प्रकार से हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे कैसे हो रहा है? क्या इनको अब पुराने तरीकों से ही जो है वो मूर्ख बनाया जा रहा है? क्योंकि अब हम देखते हैं कि एक वर्ग पढ़ा लिखा भी उनके साथ जुड़ता चला जा रहा है, तो ये क्या कारण आप क्या उन्होंने अपना तरीका बदल लिया है? जी जी, बहुत बढ़िया। नमस्ते अमित जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया आपने चर्चा को आगे बढ़ाया। और ये प्रश्न आपने ये किया है कि क्या इसी पुराने चीजों पर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपडेशन अपने अंदर की अपडेट वो लोग हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले वो लोग, उनका जो निर्धन लोग थे, गरीब लोग थे, या बीमार थे, हताश निराश लोग थे, वो उनका टारगेट होते थे। लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग भी उनका टारगेट है। उसको टारगेट को पूरा कैसे कर रहे हैं, ये जरा सी बात मैं आपके बीच में चर्चा करके रखने का प्रयास करूंगा। एक तो यह है कि ये लोग जो है, हमारे जो महापुरुष हैं, जिनसे इनको लगता है कि इन महापुरुषों के रास्ते पर चल करके सनातन धर्म की रक्षा हो सकती, सनातन बच सकता है, ये उस रास्ते को काटने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये है इनका, क्योंकि जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इनका बहुत बढ़िया से इलाज किया सत्याग्रह प्रकाश में। और इलाज क्या किया, जो बीमारी होती है जहां पर वहां पर तो उसको दवाई दी जाती है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्याग्रह प्रकाश में इनका बहुत बढ़िया इलाज ऐसी बीमारियों का, ऐसी समस्याओं का किया था। उसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रभाव बढ़ता देख करके आर्य समाज के विद्वानों से भय खा करके अब इन लोगों ने आर्य समाज को टारगेट करके और सनातन धर्म के सामने आर्य समाज को अलग बता करके और आर्य समाज को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी एक छवि बनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं हमारे, जो सनातन धर्म से जो ऐसे लोग हैं जो रखते हैं कि भाई लगाव है उनको सनातन धर्म से, लेकिन सनातन धर्म की कुछ कुरीतियों पर वो टिप्पणी सदा करते चले आए। ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे और तो बात सब ठीक है पर ये नहीं करना चाहिए, और तो बात सब ठीक है पर ऐसा नहीं करना चाहिए, और तो बात सब ठीक है पर ये नहीं करना। ये जो लोग हैं बीच में बिचौलिए, जो सनातन धर्म में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनको वो लोग डाइवर्ट कर लेते हैं। और डाइवर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये, इनके सामने सॉफ्ट होने का प्रयास करते हैं। देखो हमारे अंदर कोई समस्या नहीं, उनके पास आएंगे, बैठेंगे और उनसे कहेंगे देखो हम विश्वासी व्यक्ति हैं, हम पर विश्वास किया जा सकता है। कुछ काम ऐसे भी करके वो लोग दिखा देते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को विश्वास जम जाता है। तो ये करके उन लोगों को बरगलाते हैं। हमारे ही महापुरुषों को अब इन्होंने टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी एक तरफा। ये शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, आप उनको बुलाइए शास्त्रार्थ करने के लिए तो वो शास्त्रार्थ करने नहीं आएंगे। वो आप उनसे कहेंगे कि कुरान शरीफ पर शास्त्रार्थ कर लीजिए, वो कुरान पे भी शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। उन्होंने क्या काम किया, सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म तैयार करके और अपनी ढपली अपना राग अलापना शुरू कर दिया, अपनी मर्जी से अपनी बातें बोलनी शुरू कर दी। जी जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे चैनल अभी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जो केवल और केवल अपना ही राग अलापते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें जो लोग जुड़ते हैं, जो बातें की जाती हैं, जिनको कहा जाता है या तो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग कह दिया जाता है या उनको किसी भी धर्म से कह दिया जाता है, उनकी जो जानकारी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो आज की डेट में, आज जो हम देखते हैं आम हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, उसके पास जानकारी की बहुत कमी है, उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। वो कहीं भी किसी भी चीज को भगवान मानने लगता है। हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं, कोई डस्टबिन को ही पूज रही हैं महिलाएं, कोई मोटरसाइकिल को पूज रहा है व्यक्ति। तो ये जो बात है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आखिर किसी भी चीज को इतनी जल्दी कैसे ईश्वर का रूप या ईश्वर का अवतार या ईश्वर मानने लगते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि ईसाई और मुस्लिम जो भी होगा वो बहुत मतलब मानेगा ही नहीं, वो तो मानता ही नहीं है कि किसी भी चीज को, वो अपनी उसके लिए अल्लाह और उसके लिए यीशु मसीह या बाइबल सर्वोपरि है। जबकि हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी चीज भगवान हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है आप मानते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको, सटीक उत्तर दे रहा हूँ। ये जो हमारे वाले लोग जो है लचीले हैं, कहीं भी किसी में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, कहीं भी डाइवर्ट होते जा रहे हैं, किसी की बात मान रहे, उसके पीछे कारण है। हमारे जितने भी धर्म के रहनुमा बने हुए हैं या धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं या ऐसे बहुत बड़े महात्मा या सन्यासी अपने आप को कहते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उन्होंने कथाएं सुना करके लोगों को ये बता दिया कि सबका रास्ता ठीक होता है, सब ठीक होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सनातनी व्यक्ति जब वो कहीं कन्वर्ट हो रहा होता है, वो इस्लाम में जाता है या वो क्रिश्चियनिटी में जाता है, तो उसको लगता ही नहीं कि मैं अलग हूँ।
उसका लगता है सारे रास्ते ठीक हैं। और ये हमारे ऊपर के लोग जो कथा करने वाले लोग हैं, कथावाचक लोग हैं, इनको भी अल्पमति में कहूंगा, इनके ज्ञान में कमी कहूंगा कि इनको इस विषय की जानकारी नहीं है। क्या रामचंद्र जी के दो रास्ते थे परमात्मा को मानने का, या एक रास्ता था? या योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी एक रास्ते पर चले, अनेकों रास्ते पर चले? या विष्णु जी के चर्चा करते हैं, ब्रह्मा की चर्चा करते हैं, या शिव जी की चर्चा करते हैं, ये दुनिया भर की कथाएं सुनाते हैं, उनमें कहानियां सुनाते हैं। तो मैं इनसे एक प्रश्न करूंगा कि उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया कि हजारों रास्ते लोगों ने अलग अलग अपना ली? जब परमात्मा एक है तो उसको प्राप्त करने का तरीका भी एक हो सकता है। दूसरी बात, एक उदाहरण देते हैं कि भाई आपको फला शहर में पहुंचना, दिल्ली पहुंचना है आपको, तो आप कहीं से भी घूम करके अनेकों रास्ते से दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये पागलपन की बात है। दिल्ली एक शहर है, एक जगह पर है, क्या परमात्मा भी एक जगह है जिसको प्राप्त करने के लिए आपको अनेकों रास्ते से जा सकते हो? परमात्मा तो सर्वत्र है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल्ली से या किसी स्थान से परमात्मा की तुलना नहीं की जा सकती कि हम लोग कहें कि भाई वो दिल्ली जाने के अनेकों रास्ते हैं तो किसी भी रास्ते से दिल्ली पहुंच सकते हैं। दिल्ली अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा पूरे संसार में है ना दोस्तों, पूरे संसार में उसका नियम एक है। जब पूरे संसार में नियम एक है, आप देखो सूर्य पूर्व की तरफ से उगता है, पृथ्वी गोल है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। परमात्मा ने आज तक कोई नियम अपना नहीं बदला, उसका एक जगह पर एक ही नियम है। आग में हाथ डालोगे तो आग जलाएगी, आग छोड़ेगी नहीं कि आप धर्मात्मा हो तो आपको मैं छोड़ दूंगी। पानी में आपको तैरना नहीं आता तो आप डूबेंगे, चाहे कितने बड़े धर्मात्मा क्यों ना। परमात्मा का नियम पूरे संसार में एक है। जब परमात्मा का नियम एक जैसा है, सारे मनुष्यों के लिए एक जैसा एक है, तो परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका भी तो एक होगा। वो एक तरीका ये जानते नहीं है, अल्प ज्ञान के कारण या किसी ऐसी दूसरी सुनी सुनाई कहानियों के कारण ये लोगों को मिसगाइड करते हैं। और उसी मिसगाइड होने का एक सबसे बड़ा नुकसान सनातन धर्म ये चल रहा है कि उसको क्रिश्चियन बनने के बाद भी उसको लगता नहीं कि मैं अलग आ रहा हूँ। वो तो यीशु बाबा कहने लगा यीशु मसीह को, है ना, वहां पर चंगई सभा को सत्संग बोलने लगे हैं। तो बहुत सारे शब्दों को लेकर के वो हमारे पर प्रहार करते जा रहे हैं। और हमारे लोग इन विषयों को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि इनको कभी बताया नहीं गया। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आज भारत